हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड अनदर। आज हम सिनोनियम्स लिस्ट 4 डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। 3 लिस्ट डिस्कस कर चुके हैं, 3 लिस्ट का पीडीएफ पढ़ चुका है। 3 लिस्ट का जो पीडीएफ है वो चैनल पे पढ़ चुका है एंड ये चौथी लिस्ट है। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि अब सिनोनियम्स याद करने में झंझट नहीं होगी, तो मैं इस वीडियो के ही माध्यम से आपको बता दूंगा कि सिनोनिम्स याद करने में क्यों प्रॉब्लम होती है, क्यों उनको रिटेन दिमाग में नहीं कर पाते हैं, क्या वजह है। देखो, सबसे पहले सिनोनिम्स रिटेन ना कर पाने की जो मेन वजह मुझे समझ में आती है, वो मेन वजह ये है कि हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं उसका रिवीजन नहीं करते हैं। आप उसका बार बार अगर रिवीजन करोगे, देखो 14 साल की उम्र के बाद साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है, 14 साढ़े 14 साल की उम्र के बाद, कि आप चीज़ों को याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप बार बार रिवीजन कर करके आप उनको हमेशा के लिए याद रख सकते हो। बार बार रिवीजन करिए, वो हमेशा आपको याद रहती रहेंगी। तो आप जो पढ़ा कर रहे हो ना, तो उसको पहले लिख लिया करिए और लिख के उसको पढ़ते रहा करिए, तो तब वो ये क्या याद हो जाएगा। या फिर आप हमारी वीडियो को एक बार देख लो। ये देखने के बाद आप इसको सोते वक्त आप अपने कान में ईयरफोन या लीड लगा के सो जाइए और हमारी वीडियो को चलने दीजिए। जो हमारी जो वर्डिंग होगी, वो मेरी वर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा, वो आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी। तब आपको अपने आप ये दोनों ये जो ईडीएम की सिनोनिम्स आपको लर्न हो जाएंगे, आपको पूरी वोकैब तैयार हो जाएगी। तो ये दो जो तरीके, यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, ये दोनों तरीके से मैंने तैयारी करी थी। यानी कि हमने ये दूसरा तरीका तो नहीं लगाया था ईयरफोन वाला, लेकिन अभी हाल ही में एक टॉपर का इंटरव्यू सुना था, तो उसने बताया था कि हम ईयरफोन से तैयारी करा करते थे। तो मैं भी शायद आपके ऊपर भी काम करे, वरना जो लिख के तैयारी होती है वो सबसे बेस्ट है। जो आप लिख के जब तैयार करते हो तो सबसे बेस्ट लिखे वाला ही होता है। एंड यार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इरोड। इरोड माने क्या होता है? इरोड माने होता है क्षय होना। इरोड माने धीमे धीमे कोई चीज़ नष्ट हो रही है, धीमे धीमे कोई चीज़ बर्बाद हो रही है। तो ठीक है, तो फिक्स माने किसी चीज़ को सही करना होता है। तो ये तो इसके भाई साहब एंटोनियम से हो गया। इसके एक मिनट को यार, पीला कलर यूज़ करते हैं, बहुत दिनों में पीला कलर नहीं यूज़ करा। देखो, ये पिटसर्च नहीं, यहाँ प्रीजर होगा, टी के जगह आर होगा, प्रीजर होगा। प्रीजर माने होता है किसी चीज़ को बचाना होता है। प्रीजर माने क्या होता है? किसी चीज़ को बचाना होता है। ठीक है, प्रिजर और कंजर्व। देखो, प्रिजर माने होता है कि मैन मेड चीज़ों को बचाना होता है जो आदमियों ने बनाई है। जैसे कि आदमियों ने जो महल बनाए थे पुराने टाइम पे, राजा महाराजाओं के, तलवारें थी, हथियार थे, चाकू बंदूकें थी, इनको बचा के रखने को प्रिजर बोलते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाई गई थी। और एक होता है कंजर्व। कंजर्व माने उन चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है जो ईश्वर द्वारा बनाए गए। जैसे कि पहाड़ सुरक्षित रखे गए हैं, कुछ जानवरों की जो प्रजातियाँ होती हैं जो लुप्त होने वाली, उनको सुरक्षित रखने को कंजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर्व बोलते हैं। बिल्ड माने भी बनाना होता है, ये भी इसका एंटोनियम्स हो गया, ये दोनों इसका एंटोनियम हो गए। बिल्ड माने बनाना होता है। डिसइंटीग्रेट। देखो, इंटीग्रेट माने होता है एक करना, और डिसइंटीग्रेट माने क्या होता है? अलग करना होता है। तो इरोड माने भी अलग करना, क्षय करना, नष्ट करना होता है। तो इरोड का सिनोनिम्स क्या हो गया मेरे भाई? डिसइंटीग्रेट। फर्स्ट का क्या हो गया? फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ध्यान से सारे वर्ड पढ़ना, सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए समझा रहा हूँ मैं, सारे वर्ड एग्जाम में आ चुके, वो मैं यहाँ डिस्कस करा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, इंटेंगल। इंटेंगल माने क्या होता है? देखो, टेंगल माने टांगना होता है। इंटेंगल माने होता है किसी को बेवजह टांग देना, यानी कि किसी को फालतू किसी के ऊपर आरोप लगा के उसको परेशान कर देना। फालतू किसी पे आरोप लगा के उसको परेशान कर देना, कि किसी पे आरोप लगाना होता है फालतू में, उसके नाम हम बर्बाद करने के लिए। तो क्लूड माने पकड़ना। एक्स माने होता है निकलना। तो एक्स माने निकल जाना होता है। जैसे कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर जो पुराने हो चुके होते हैं, वो निकल चुके होते हैं उस पदवी से, तो उसके लिए एक्स लगता है। एक्स सर्विसमैन, ये सर्विस से बाहर हो चुके हैं। तो एक्सक्लूड माने होता है बच के निकलना होता है। क्लैरिफाई माने होता है सिद्ध करना होता है। रिलीज माने क्या होता है? छोड़ना होता है। रिलीज माने क्या होता है? छोड़ देना। RELEASE। रिलीज माने क्या होता है? छोड़ना होता है, आज़ाद करना होता है। इम्प्लीकेट माने क्या होता है? आरोप लगाना। तो इंटेंगल का सिनोनिम्स क्या होगा? इम्प्लीकेट। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इंटेंगल का सिनोनिम क्या होता है? इम्प्लीकेट। इंटेंगल का सिनोनिम क्या होता है? इम्प्लीकेट होता है।
थॉट माने क्या होता है, किसी को सफल होने से रोकना होता है। THWAT थॉट माने क्या होता है, किसी को सफल होने से रोकना होता है। ध्यान से ये वर्ड समझना, THWAT थॉट माने, ये वर्ड याद नहीं होगा, इसको लिख के याद करना। थॉट माने होता है किसी को सफल होने से रोकना होता है, उसके मार्ग में बाधा डाल देना होता है, उसको सफल ना होने देना होता है, उसे थॉट बोलते हैं। मतलब कोई काम बिल्कुल अपने आखिरी उस पर है, पोजीशन पे है सफल होने के लिए, उसी वक्त उसको रोकने को थॉट बोलते हैं। THWAT थॉट। तो एड माने क्या होता है, उपचार करना होता है, सहायता करना होता है। सपोर्ट माने सहायता करना, तो ये तो इसका एंटोनियम से हो गया। फेस माने मुकाबला करना होता है, और फेस माने चेहरा करना होता है। क्या होता है, फेस माने मुकाबला करना, फिर चेहरा करना होता है, चेहरा। देखो इम्पीड माने क्या होती है, रुकावट होती है। इम्पीड माने क्या होती है, रुकावट होती है। IMPED इम्पीड माने क्या होती है, रुकावट होती है। तो थॉट का सिनोनियम क्या होगा, ए ऑप्शन, तीसरे का ए हुआ। थॉट माने क्या हुआ, थॉट का सिनोनियम क्या होगा, इम्पीड हो गया, रुकावट डालना होता है। थॉट माने क्या होता है, रुकावट डालना होता है। नेक्स्ट वर्ड पर अपने चलते हैं, फोर्थ, हैंडी। देखो हैंडी माने क्या होता है यार, कि जो बहुत कंफर्टेबल हो, जिसको आप अपने हैंड में ले जा सको। जैसे कि आपका पिट्ठू बैग है, वो हैंडी है। कोई हल्का फुल्का सामान है, वो उसे हैंडी आप कह सकते हो। जो चीज़ें बिल्कुल आरामदायक होती है उन्हें हैंडी बोलते हैं। कोई लेडीज़ों को जो पर्स नहीं होता है, जो हल्का फुल्का जो पर्स होता है, वो हैंडी पर्स कहलाता है। हार्ड माने, तो इसका सिनोनिम्स यहाँ हमें ढूंढना है। तो सबसे फर्स्ट वर्ड पे चलते हैं, हार्ड माने क्या होता है, हार्ड माने टफ होता है, कठिन होता है। हार्ड माने यूजलेस निरर्थक, जिससे कोई यूज ही नहीं होती। क्लमसी अच्छा वर्ड है, देखिए क्लमसी माने अनस्किल्ड पर्सन होता है, अनाड़ी जिसको बोलते हैं ना, अनाड़ी व्यक्ति, उसे क्लमसी बोलते हैं। CLUMSY क्लमसी क्या बोलते हैं, अनस्किल्ड पर्सन, जो अनाड़ी होता है उसे बोलते हैं। क्लमसी किसको बोलते हैं, अनस्किल्ड पर्सन, जो अनाड़ी होता है उसको ये बोलते हैं क्लमसी की क्या बोलते हैं, अनस्किल्ड पर्सन, अनाड़ी व्यक्ति को बोलते हैं। क्लमसी अनाड़ी व्यक्ति को बोलते हैं, CLUM क्लमसी अनाड़ी व्यक्ति को बोलते हैं। कन्वीनियंट, CONVENIENT कन्वीनियंट माने सहायक होता है। CONVENIENT कन्वीनियंट माने होता है, क्या होता है, सहायक होना, मतलब ठीक ठाक। कन्वीनियंट माने होता है सहायक, किसी चीज़ के लिए अच्छा होना। CONVENIENT कन्वीनियंट माने क्या होता है, सहायक। CONVENIENT कन्वीनियंट माने क्या होता है, सहायक होना होता है। तो फोर्थ का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कन्वीनियंट माने क्या होता है, सहायक होता है, आरामदायक होता है। कन्वीनियंट माने क्या होता है, आरामदायक। कन्वीनियंस है, ये मेरे कन्वीनियंस है, मेरे लायक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आरामदायक होता है। तो फोर्थ का जस्ट सिनोनियम सी ऑप्शन है, बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। SSC ने भी इसका ऑप्शन सी ही दिया है, फालतू परेशान मत होना इसको लेके। एवेंज इसे तुम्हें बोलते, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम तू देखेगी। एवेंज मैंने क्या होता है, बदला लेना होता है। एवेंज मैंने क्या होता है, बदला लेना होता है। तो इनकरेज मैंने प्रोत्साहन देना, ये नहीं है। चीर माने भी प्रोत्साहन देना होता है। कंफर्ट माने आरामदायक होता है। कंफर्ट COMFORT कंफर्ट माने क्या होता है, आरामदायक होता है। तो एवेंज माने बदला लेना होता है। पनिश माने भी किसी को सज़ा देना होता है। मतलब आप जब किसी को बदला लोगे तो उसको सज़ा ही तो दोगे। तो जस्ट इसका सिनोनियम क्या हुआ, एवेंज का सिनोनियम क्या हुआ, पनिश हुआ। एवेंज का सिनोनियम क्या हुआ, पनिश हुआ। छठे वर्ड पे चलते हैं। देखो स्क्रैप माने यार देखो अच्छा वर्ड है। स्क्रैप माने होती छीलन। जब हम लोग लकड़ी को रेंदे से हरेते हैं तो उसके बाद उसकी छीलन बचती है, वो छीलन किसी काम की नहीं होती है, वो रिजेक्टेड होती है, बिना कि जो कोई काम का नहीं होता ना उसे स्क्रैप बोलते हैं। लोहे की पत्तियों को आप देख लेते होगे, जो जंग लगी चीज़ें होती है उसे स्क्रैप बोलते हैं। तो स्क्रैप का सिनोनियम ढूंढना। देखो होड़ माने जमाखोरी होती है। HORD होड़ माने जमाखोरी होती है। ये उस टाइप की जमाखोरी होती है जिसमें हम लोग प्याज और आलू डंप नहीं कर लेते, फिर इसके बाद उसको खूब रेट बढ़ा देते, फिर इसके बाद मार्केट में पूरा उतार देते हैं, तो उसे होड़ बोलते। क्या बोलते हैं, होड़ बोलते हैं। होड़ माने जमाखोरी। स्टोर माने रखना होता है। स्टोर माने क्या, पॉजिटिव वर्ड है। स्टोर माने रखना होता है। शेव माने बचाना होता है। स्क्रैप माने, ये स्क्रैप का जस्ट सिनोनियम है। क्या है स्क्रैप का जस्ट सिनोनियम, क्या है, रिजेक्ट है। स्क्रैप का जस्ट सिनोनियम क्या है, रिजेक्ट है तुम्हारा। स्क्रैप माने क्या होता है, स्क्रैप माने होता है कोई चीज़ बेकार की चीज़ होती है। और रिजेक्ट माने भी जो चीज़ बेकार होती है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जो उसके काम की नहीं होती तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं ना, उसे रिजेक्ट बोलते हैं। स्क्रैप का सिनोनियम क्या है, रिजेक्ट। कैंडिड माने क्या होता है, कैंडिड माने होता है स्पष्ट, बिल्कुल साफ क्लियर बोलने वाला है। कैंडिड माने क्या होता है, स्पष्ट होता है, साफ क्लियर बोलने वाला होता है। क्रूरल माने क्या होता है, निर्दयी। क्रूरल CRUEL क्रूरल माने क्या होता है, निर्दयी होता है। CRUEL क्रूरल माने क्या होता है, निर्दयी होना होता है, निर्दयी होता है। एरोगेंट माने घमंडी होता है। एरोगेंट माने घमंडी होता है। एरोगेंट माने क्या होता है, घमंडी होता है। स्वीट माने मीठा होता है। स्वीट माने क्या होता है, मीठा होता है।
तो इसका जो सिनोनिम्स है वो इसका सी ऑप्शन है। यहाँ फ्रैंक होना चाहिए था, डी होना चाहिए था, FRANK फ्रैंक। फ्रैंक माने क्या होता है, जो स्पष्ट बोलते हैं। कैंडिड माने स्पष्ट बोलने वाला, फ्रैंक FRANK फ्रैंक। फ्रैंक माने स्पष्ट बोलने वाला होता है। फ्रैंक माने क्या होता है, स्पष्ट बोलने वाला होता है। फ्रैंक माने क्या होता है, स्पष्ट बोलने वाला। तो 7th का क्या ऑप्शन है, 7th का बिल्कुल सही है, फ्रैंक माने स्पष्ट बोलने वाला। शीन माने क्या होता है, समझदार होता है। सीन SANE सीन माने समझदार होता है। सेंसिबल माने समझदार, SEN। अरे क्या आज वर्डिंग कैसी आज हो गई, SEN, डी की जगह SI। सेंसिबल माने क्या होता है, समझदार होता है। तो यहाँ पे डी की जगह आपका होगा S होगा। सेंसिबल माने क्या होता है, समझदार होता है। सेंसिटिव माने होता है, सेंसिटिव माने जो होते हैं नम्र स्वभाव के लोग होते हैं, जो जल्दी किसी बात का बुरा मान जाते हैं, उन्हें सेंसिटिव बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, सेंसिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, सेंसिटिव बोलते हैं। सेन माने समझदार होता है, सेंसिबल माने भी समझदार होता है, सेंसिटिव माने नम्र होते हैं। रैंशक माने होता है लूट का सामान लेके भागने वाला। रैंशक माने लूट का सामान लेके भागने वाला होता है, उसे रैंशक बोलते हैं। RANSAC के रैंशक माने लूट का सामान लेके भागने वाला होता है, अच्छा वर्ड है। और क्रेजी माने क्या होता है, पागल। देखो एक मैड माने पागल होता है, एक क्रेजी माने पागल होता है, दोनों। अब ये क्रेजी का मतलब समझना, ये वो पागल होते हैं जो रोड पे फटे पुराने कपड़े पहन के घूमते हैं, ये उन्हें बोलते हैं। या फिर कूड़े में कोई चीज़ पड़ी उठा के खा ली, उन्हें क्रेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, क्रेजी बोलते हैं। शीन माने समझदार होते हैं, सेंसिबल माने समझदार होता है। और क्रेजी माने क्या होते हैं, जो मतलब जो रोड पे घूमते हैं, इनको समझदारी ही नहीं है कि हम क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, नंगे ही चलते चले जा रहे लोगों की भीड़ में, तो उसे वो बोलते हैं क्रेजी। ये उस टाइप का क्रेजी रहता है। और मैड मैंने सिर्फ और सिर्फ पागल होता है, एक हंसमुख विनोद के लिए जो बोला जाता है, मतलब हंसी मजाक के लिए बोला जाता है। जो पागल हो गया तो उसे मैड बोलते हैं। नौवा क्या है, अपॉर्चुनिटी। देखो अपॉर्चुनिटी कब मिलती है, जब आपका समय अच्छा होता है। अपॉर्चुनिटी माने क्या, अपॉर्चुनिटी कब मिलती है, जब आपका समय बहुत अच्छा होता है। तो इसमें देखते हैं रेयरली माने कभी कभार, ये तो उसका हो नहीं सकता है। नेक्स्ट एक मिनट रुकना। टाइमली, लकली और बेरली माने होता है विदाउट टू। बेरली माने देखो, बेरली का सीधा मतलब होता है अकेले, बेरली का होता है अकेले, तो भी इसका भी नहीं होता। लाइकली माने जो होने वाला होता है, हमने क्या सुना है, अपॉर्चुनेट की बतानी है। तो टाइमली माने होता है, टाइमली का जो सिनोनियम होता है वो अपॉर्चुनेट होता है। तो 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। टाइमली का जो सिनोनियम होता है वो क्या होता है, अपॉर्चुनेट। और अपॉर्चुनेट का सिनोनियम क्या होता है, टाइमली होता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलूँ मैं अपने। पैथेटिक माने क्या होता है, दयनीय होता है। पैथेटिक माने क्या होता है, दयनीय होता है। PATHETIC पैथेटिक माने क्या होता है, दयनीय होता है। पावरफुल माने शक्तिशाली होता है। पर्पसफुल माने जिसका कोई एम होता है। पर्पसफुल माने क्या होता है, जिसका कोई एम होता है। प्लेंटीफुल माने अधिकता होती है। प्लेंटीफुल माने क्या होती है, अधिकता होती है। प्लीथोरा माने भी अधिकता होती है। हम सारे वर्ड आपको करा देंगे, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, बिल्कुल डोंट वरी, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप तैयारी करना, हम सब पूरा करा देंगे आपको। बिल्कुल आपकी तो वोकैब ऐसी हो जाएगी ना, आपको मतलब सवाल देखते ही आप तुरंत वोकैब हल कर लोगे, इतनी अच्छी हम आपकी वोकैब करा देंगे। बस आप मेरे चैनल पर बने रहना, हम जो वीडियो डालें उस वीडियो को फॉलो करना। और पिटीफुल माने क्या होता है, दयनीय होता है। पिटीफुल माने क्या होता है, दयनीय होता है। तो पैथेटिक का जस्ट सिनोनियम क्या हुआ, दयनीय हुआ। तो पैथेटिक का जस्ट सिनोनियम पिटीफुल हुआ। 10th का डी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। तो आज यहाँ पे हमने 10 सिनोनियम डिस्कस करे आप लोगों के साथ, और ये 10 सिनोनियम ही इनको लर्न करना, बार बार लिख